मत खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन जन्म मैंने पाप न कीना, कौन जन्म तूने क्षमा न कीना। मैं तो निस दिन पाप कमाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। माँ कुमाता कभी नहीं होती, पूत का पुत भला हो जाए। पिता अपना फर्ज निभाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खाता मेरा काला प्यारे, मापों से भर डाला प्यारे। मैं तो निस दिन पाप कमाता, मत खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गौड़ा तकदीर सवर जाए, गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन शीतल खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सतगुरु मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। जय गुरुदेव। Entry sensor open. जय बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका?
प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का, परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, इस मानव तन को अगर आपने समझ लिया, अगर इस मनुष्य शरीर को आपने समझ लिया, तो आप जीते जी स्वयं पर उपकार करोगे। मानव तन कुछ समय के बाद नष्ट और विनष्ट हो जाएगा, लेकिन आप न मिटोगे, आपका शरीर मिटेगा, आप फिर भी रह जाओगे, क्योंकि आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। देह मिटती है, ये तन मिटता है, शरीर मिटता है, ये बाहरी आवरण मिटता है, जो जड़ है वो सब मिटता है। तो जड़ क्या है? ये पंच भौतिक तत्वों से जो कुछ बना है वो जड़ है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से जो जो बना है वो सब मिटता है। ये स्थायी रह जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई जुगत नहीं है। तो आपको स्वयं को जानना पड़ेगा आप कौन हो। और ये बहुत सहज है। दोनों आंखों के मध्य जब आप अभ्यास करोगे, जब नियमित रूप से शब्द की धार को पकड़ने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे, तब आपके भीतर वो घटता है जो आपने सोचा नहीं। अभी आप जब आंख बंद करते हो तो अंधकार दिखाई देता है। ये अंधकार, ये काई है, ये मैल है आपके अनंतों जन्मों के कर्मों की। लेकिन जब आप नाम की तलाश करते हो, दिव्य आलोक की खोज करते हो, अंतर में सदगुरु और प्रभु को ढूंढते हो, तो एक बहुत गजब की घटना होती है। धीरे धीरे ये दोनों आंखों के मध्य, ये जो सामने आपको अंधकार दिखाई दे रहा, ये पर्दा, पहले इसमें सूक्ष्म प्रकाश होता है। जैसे सितारे या तारे चमकते, जैसे हीरा चमकता है, या चिंगारी समझ लो कोई, ये सुराख हो गए। धीरे धीरे आपने नियमित रूप से बैठकर छेद कर दिया, और जब आप इसके भीतर घुस जाते हो तो जैसे चाकू आगे से नोकीला होता है लेकिन धार होता है, तो धार क्या है? तड़प। जो आपके भीतर की तड़प है, कसक है, उस प्रभु और सदगुरु के प्रति अर्पण और समर्पण है, खिंचाव है, वो जो रूहानी इश्क है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, वही धार है। जब तक धार न होगी ये पर्दा कटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही एक सुराग बना, आपने अपने स्वयं को धारदार बना करके इसके भीतर प्रविष्ट कर दिया, अब ये पर्दा फट जाता है। कैसे फटता है? जैसे किसी तालाब में काई जमी हो और एक कंकड़ फेंक दो, इस प्रकार से। और आप महसूस नहीं करते हो, जैसे आप खुली आंख से देखते हो, जैसे आप खुली आंख से देखते हो, उसी प्रकार से आप अंदर की आंख से उससे ज्यादा स्पष्ट देखते हो। यह मत समझना कि आपको आभास होगा, आपको प्रकाश का एहसास होगा, आपको महसूस होगा स्वप्न जैसा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल सामने के दृश्य परिदृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एकदम साफ। जैसे आप खुली आंख से देखते हो, वैसे ही दिव्य आंखों से उससे 1000 गुना ज्यादा स्पष्ट दिखते हो, उससे ज्यादा साफ दिखते हो।
उससे ज़्यादा क्लियर देखते हो। तो अभ्यास यही कि अंतर में तड़प, तो तड़प के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो अंतर एक दर्द पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है। जब आप गुरु को याद करते हो, गुरु कोई शरीर तो है नहीं, आपने इस स्विच बोर्ड में ये जो पिन लगाया, तो पिन आपने लगाया यहाँ ज़रूर है। ये जो बोर्ड है वो सफ़ेद है या काला है, नीला है, पीला है, हरा गुलाबी है, बैगनी है या किसी और रंग का है, लेकिन आपने लगाया यहाँ ज़रूर है। लेकिन उसमें जो पावर सप्लाई है वो बिजली कंपनी से आ रही, जो करंट है वो पावर हाउस से आ रहा। तो जब आप यहाँ पर संपर्क करते हो तो पावर हाउस से बिजली, वो तरंगे, वो करंट तारों से बहता हुआ आपके डिवाइस तक, आपके अंत तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार से जब आप किसी देह को गुरु मानते हो और उसमें गुरु की तलाश करते हो और उसको देख करके अंतर में गुहार लगाते हो, फरियाद करते हो, कसकते हो, तड़पते हो। अंग्रेजी में एक शब्द है मिस करना, मिस करते हो। ये जो तड़पन है, ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, ये आपके भीतर की पर्दे को, काई को फाड़ देती है, क्योंकि ये धार पैदा करती है। ये आपके भीतर धार पैदा करती है और आप एकदम किसी, जैसे चाकू से, शार्प ऑब्जेक्ट से आप काट देते हो कोई भी पर्दा, कोई भी पत्थर, कोई भी सतह। बस इसी प्रकार से आप अंदर ये जो कर्मों का जाल है इसे फाड़ देते हो और ये शब्द का प्रवाह सीधा आपके पास, आपसे टकराता है। ये जो शब्द है, नाम है, ये जिसको ब्रह्मनाद कहते हो, ये आपके चारों तरफ है। मैं बार बार समझाता हूँ, सबसे आसान तरीके में मैं ये बताता हूँ जो अब तक किसी ने नहीं बताया, कि नाम क्या है। जैसे वाईफाई की वेव्स हैं, तरंगे यहाँ पर हैं, लेकिन आपके फ़ोन में क्यों नहीं आ रहा वाईफाई? क्योंकि आप अंतर में उतरे नहीं, यानी सेटिंग में गए नहीं और सेटिंग में जाकर के स्पर्श किया नहीं, आपने अलाउ किया नहीं, अनुमति दी नहीं। और आप कहते हो कि वाईफाई हो तो आ जाए मेरे फ़ोन में, तो ऐसे तो वाईफाई कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप वाईफाई डिवाइस के ऊपर भी फ़ोन रख दो, कभी नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि महापुरुषों के आसपास रहने वाले लोग कई बार अजीब अजीब विचित्र हरकतें करते हैं। तब हमें अभाव होता है कि अरे ये महापुरुषों के पास रहने वाले लोग ही जब इनको ही आत्मज्ञान नहीं होता, हमें कैसे होगा? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि वाईफाई की राउटर के ऊपर आप मोबाइल रख दो, तो आप स्वयं विचार करो कि क्या वो डिवाइस से वेव्स कनेक्ट हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। आपको अभाव यही होता है ना कि ये जीवन भर रहे गुरु महाराज के पास में, जब इनको ही नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा? उनको इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने खुद को कनेक्ट नहीं किया। और कनेक्ट होने के लिए डिवाइस के ऊपर बैठ जाना जरूरी नहीं होता, दूर रह करके, परे हो करके, पृथक जाकर के भी वाईफाई से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और सही विधि तो यही है कि वाईफाई को दूर से ग्रहण करो, पास जाकर के पासवर्ड ले लो। कई बार वाईफाई की डिवाइस के या राउटर के पीछे लिखा होता है, पास गए, पासवर्ड लिया, फिर दूर से कनेक्ट हो गए। कनेक्शन क्या है? आई एम रेडी। उसमें दबाते उसका यही तो अर्थ होता है ना कि एग्री,
एग्री। बस अंतर में इसी प्रकार से कहना है। और पास में गुरु के गए और नाम का दान लिया, यानी वाईफाई का पासवर्ड लिया, और अंतर में गए उस पासवर्ड को डायल कर दिया और एक्सेप्ट किया। एग्री, एक्सेप्ट, यानी मैं तैयार हूं। उस परम चेतना में लीन विलीन होने के लिए आई एम रेडी। बाकी तेरी मर्जी, तू जाने, तेरा काम जाने। तू जिलाए तो जीऊं, मारे तो मर जाऊं। जैसे रखना है रख, तेरी रहमत पे यकीन है मुझे, क्योंकि तू रहमान है। और मैं तो इंसान भी नहीं, इंसानों की खूबियां भी नहीं। मैंने तो तुझ पे ही संदेह किया, मैंने तो तुझ में ही कमी ढूंढी। ये मानव का स्वभाव है, इस मसालों का कमाल है, कलाकारी है। इंसान अपनी कमी नहीं ढूंढता। जब वो गुरु को खोजता है या गुरु तक पहुंचता है तो गुरु को परखता है और सबसे पहले उसकी कमियां तलाश करता है। हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, दूसरों की बुराइयों को ढूंढते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, और अपने भीतर देखा तो मुझसे बुरा न कोई। स्वयं को आप क्या समझते हो? बहुत बड़ी हस्ती समझते हो? आप हो क्या? आपकी देह गंदगी का अंबार है। आपने सुंदर सुंदर फल खाए, कितने सुंदर थे। पकवान व्यंजन कितने तरीके से सलीके से सजाए गए थे। दही बड़े पर मसाले छिड़के गए थे, अनार के दाने डाले गए थे। कचौड़ी पर या किसी और पदार्थ पर कितनी सजावट की गई थी। और कुल्फी के ऊपर फालूदा छिड़का गया था, उस पे रोज के पेटल्स, पंखुड़ियां डाली गई थी। कितना सुंदर सजाया गया था ना। फल को देखो, स्ट्रॉबेरी को देखो, ऑरेंज को देखो, एप्पल को देखो, कितना सुंदर स्निग्ध। और इसे जैसे ही आपने अंदर डाला, क्या बन गया? वो मल बन गया। अब उसे आप देख भी नहीं सकते। वो जब विसर्जन करोगे तो बिना देखे ही आप फ्लश करते हो। तो कहीं पड़ा हो तो देख के उपकाई आती है। ये लिए घूमते हो दिन भर। ये तो आपकी हालत है। इतने महान हुआ, स्वयं पे क्या अभिमान करते हो? स्वयं पे किस बात पे घमंड करते हो? आपके भीतर है क्या? विचारों में गंदगी, ख्यालों में गंदगी। आपके देह से, आंखों से, कानों से, मुख से जो निकल रहा वो गंदा। यहां तक कि ये जो ग्रंथियां, ये जो छिद्र है रोम रोम, इसमें से भी पसीना वसीना, जाने क्या उत्सर्जन हो रहा, क्या चीज बिखर रहा, गंदा। उसके बाद मूत्र गंदा, मल गंदा। अच्छा लिया और लेते ही वो गंदा बन गया। आपने इत्र लगाया, सुगंध लगाई और 2 घंटे छोड़ दिया, वो भी बदबू बन गया। किस बात पे गुरूर करते हो? आप कौन हो? रूप पे, रंग पे कुछ बचेगा नहीं। इसके भीतर तो अगर ये कट जाए, फट जाए, एक निशान लग जाए और खुल जाए तो देखो अंदर क्या है। खून है, नसें हैं, मांस है, अंदर कंकाल है। और एक दिन ये जो सुंदर रूप रंग है, ये सब ढल जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, खुद को देख के घबराहट होगी। और उस पर से भी आपने और गंदगी में और गंदा मिला दिया, यानी आपने विचारों को गंदा कर दिया, दूसरों में गंदगी देखी। किसी में कभी बुराई मत ढूंढो, अच्छाई ढूंढो। कोई आपका बुरा कर सकता है, इस ख्याल को दस्तक भी देने मत दो। आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका गुरु सदगुरु आपके पास है, उसकी छतरी आपके पास है। कोई क्या बुरा करेगा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे।
किस बात का भय है, किस बात का डर है? वो जिसको आप गुरु कहते हो, सदगुरु कहते हो, कितनी बार आप उसके पास गए? याद करके बताना। और वो कितनी बार आपके पास गया? वो कितनी बार आपके पास आया? ये याद करके बता। आपने क्या दिया? उसके काफिले का, उसके आने जाने का क्या भाड़ा दिया? वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि आप उसके हो। वो तड़पता है आपको देखकर, मर्यादा में रहता है, क्योंकि आपका वो आलिंगन नहीं कर सकता, भींच नहीं सकता आपको, क्योंकि आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालिग हो, नाबालिग हो। संसार अपनी दृष्टि से तौलेगा, पर वो आपको निहारता है। वो आपको अपने भीतर समाने के लिए बिखरा है। आपको समझ है कुछ? आपने इस तरह से देखा ही नहीं होगा। उसकी बेचैनी को समझो कि आप उससे हो, और वो चाहता है कि आपको वो अपने भीतर संभाले, लेकिन इस जगत में वो ऐसे कर भी नहीं सकता। यहां तक कि वो आपको आलिंगन भी नहीं कर सकता। अभद्रता लगेगी, लोग उस पर बात बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, उसकी नीयत पर, मंशा पर सवाल करेंगे। उसकी बेचैनी को समझो ना, उसके दर्द को तो जानो ना। फिर भी वो आपके पास बार बार आता है, ठंडी में, गर्मी में। ये मौसम देखो, कितना टेम्परेचर होगा बाहर सेल्सियस में? अभी बताओ। 40 होगा। ये तो फ़ारेनहाइट है ना, सेल्सियस में बताओ। जो भी होगा, कितनी ठंडक है बाहर। अभी प्रतीक जी बाहर से आए, कितनी ठंडक है बाहर। आप स्वयं विचार करो। मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों के रज हूं। तो एक बात समझ लो कि आपको बड़ा बनना है। आपको धर्म आध्यात्म बाद में सिखाता हूं, आपको मैं अच्छा जीवन देता हूं, आपको बेहतर से बेहतर जीवन दूंगा। कभी भी ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं। आपसे गलती क्या होती है कि आप भगवान की, प्रभु की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठ जाते हो और आप कहते हो कि मैं बहुत दुखी हूं। विज्ञान कहता है कि जब आप सो जाते हो, यानी 0.5 से 4 हर्ट्ज तक का जो स्तर है, लेवल है, वो डेल्टा है। इसमें आप सो जाते हो। जो आप सोते हो तो आप इसमें होते हो, और इसमें जब आप जाते हो तो अंदर किसी ध्वनि में, तरंग में आप गोते लगाते हो। इसीलिए आप जब सोते हो चैन से, तो आप क्या कहते हो? साउंड स्लीप, साउंड स्लीप। हम कहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि हमारे भीतर ध्वनि है, उस ध्वनि में गोते लगाते हैं। हम कहते हैं इनके यहां ओम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके यहां ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी से बहुत सारे शब्द हैं। सर्वव्यापी, यानी ओमनी में ओम है। ये ओम कहां से आया इनके पास? कई सारे शब्द हैं। अभी मैं ढूंढ रहा था रास्ते में, जब मैं सड़क मार्ग से आ रहा था यहां तक आने के लिए, तो इनके पास तो ओम नहीं है, लेकिन ओमनी प्रेजेंट तो है। तो कभी ओम रहा होगा इनके पास, आज नहीं है। ओम यानी नाद, यह नाद की बात है। तो आप अपने भीतर गोता लगाते हो, इसलिए आप फ्रेश हो जाते हो। साउंड स्लीप, यानी उसमें ध्वनि है, उसमें शब्द है, उसमें नाम है। आज अगर आप मेरा साथ दो, तो अगर महावीर स्वामी ने कुछ कहा है तो मैं आपको सुना सकता। अगर वाकई वेद व्यास ने वेदों को देखकर, सुन करके लिखा है, तो वो मैं आपको अभी भी सुना सकता हूं। अगर किसी राम ने, किसी कृष्ण ने, किसी बुद्ध, महावीर, ऋषभ देव या
किसी तीर्थंकरों ने कुछ भी कहा है, ये सब मैं आपको अनुभव करा सकता हूँ। इसीलिए तो पावरा होकर के एक बड़े समृद्ध परिवार से, अच्छे परिवार से आने के बाद, अच्छी एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा, कॉर्पोरेट लाइफ के बाद मैं बेचैन होकर के जगत में क्यों घूम रहा हूँ? कोई कारोबार कर रहा हूँ? क्या देते हो आप मुझे? कभी खिला पिला भी देते हो तो कभी रुचि का होता, कभी नहीं होता। अगर मैं निकलूं ही नहीं अपने गुरुधाम से तो चैन से खाऊंगा पीऊंगा। आने जाने में जो खर्च हो गए लाखों, वो बच जाएंगे। खुद ही सोचो, मैं क्यों आता? भीड़ भी जमा नहीं करता। आप 2 है तो 2, 10 है तो 10, 20 है तो 20। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि खूब सारे लोगों को बुला लो, आज यहाँ पे सभा लगाऊंगा। कभी नहीं कहा, किया ही नहीं। मैं सच्चे हृदय से लोगों से मिलता हूँ, निहारता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, समाधान देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाते हैं, जो पहचान जाते हैं जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं तो बांटता रहता हूँ। तो ये 0.5 से 4 हर्ट्ज, 4 से 8 हर्ट्ज साइंस कहती है, विज्ञान कहता है थीटा है। ये डीप मेडिटेशन की स्थिति है। 4 to 8 हर्ट्ज, ये साइंस की भाषा में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये सब साइंटिफिक बातें नहीं है, बाबा लोग ऐसे ही बात करते हैं, बेसलेस, इलॉजिकल, अर्थहीन, अतार्किक। वो जानते ही नहीं, उन्हें नहीं पता गलती उनकी भी कहाँ है, दोष थोड़ी है उनका। अरे जो जन्म से सुन नहीं सकता उससे कैसे बताओगे कि संगीत भी कोई चीज होती है? जो जन्म से देख नहीं सकता उसे कैसे बताओगे कि तितलियों में कितने रंग होते हैं, फूलों में कैसी कोमलता और कलाकारी होती है, या सूरज की किरणें कैसी होती हैं, और सूरज और चंद्रमा और सितारों के प्रकाश में फर्क क्या है? उस प्रकाश और अंतर के आलोक में अंतर क्या है? उसे पता ही नहीं, क्योंकि न तो आलोक जानता है न लोक जानता है, न तो रंग जानता है न सकल सूरत पहचानता है। उसके पास दृष्टि ही नहीं है। तो गलती किसी की नहीं है, किसी को दोष मत दो। किसी भी धर्म को, मजहब को कभी गलत मत समझो, किसी व्यक्ति को गलत मत समझो। आपका विरोध किसी से भी हो, उसकी निंदा करके क्या मिलेगा? ये तो फालतू आदमी है। आपके लिए फालतू होगा, किसी के लिए कीमती होगा। कोई आपको भी ऐसी फालतू समझता हो, मुझे भी समझता हो। जिसने मुझे सुना ही नहीं, उसे क्या मालूम कि ये क्या करने आते हैं, ये अमेरिका या यूरोप या संसार में क्यों घूमते हैं। लेकिन जब वो विचार करेगा कि अच्छा, इनको तो मैंने कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ इन्होंने खाया पिया भी नहीं, रोकने की कोशिश की, रुके भी नहीं, ये लेने नहीं आया तो क्यों आए? घूमने की कोई जगह नहीं है ये। अभी जहां जहां से मैं गुजर के आया, एक लंदन थोड़ी सी हैपनिंग जगह थी, लेकिन मैं अमूमन लंदन से बाहर ही रहा। सेंट्रल लंदन में मैं रुका जरूर, लेकिन मैं चला गया वहां से वेल्स, हॉन्टेड जगह बिल्कुल। वहां पे फोर्ट विलियम में था, नहीं वेल्स में नहीं, फिर आगे चला गया स्कॉटलैंड, वहां फोर्ट विलियम में था, हाईलैंड। और इस विंटर में डिप्रेसिंग। मैं कनाडा में था। कनाडा में अभी इस समय फील्स लाइक सेल्सियस में -7 -8 तो दोपहर में था। अभी पता नहीं क्या होगा। एकदम डिप्रेसिंग, उदास सा। इसी उदासी में तो मैं आपके भीतर बल जगाने, संबल जगाने मैं आया हूं। न तो कहीं जा सकते हो, न निकल सकते हो। ठंडी ठंडी हवाएं। अभी जब आया, यहां पर भी विंड प्रेशर कितना आसान काम है क्या? यही शॉल ओढ़े हुआ, ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। वो कि भाई वीडियो बना रहे थे, अब वीडियो बन ही नहीं रहा था, इनका हाथ खुद ही कांप रहा था।
वो वीडियो है तो देखोगे तो उसमें मेरा जितना घुटने के नीचे का इन्होंने वीडियो बनाया। तो ये कांप रहे थे, ये ठंडक थी। सोचो इसी ठंडक में मैं घूम रहा हूँ, कोई घूमने की जगह है, कोई मौसम नहीं है। इन जगहों पे आने का, समर में आओ तो बात भी बने, या कोई अच्छे मौसम में आओ तो अच्छा भी लगे। अभी तो सब पूरा जर्द जर्द हो जाएगा, सफेद सफेद हो जाएगा। जब स्नोफॉल होगा, बर्फ की परतें, तो भारत में, इंडिया में बैठ करके बर्फ अच्छी लगती है। यहां पर जो रहते हैं उनसे पूछो, आप लोगों से पूछो कि स्नोफॉल क्या होता है, बाप रे बाप, जीना मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी चलते जब वो काले हो जाते हैं, ब्लैक आइस, क्या बोलते हो, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस। कितनी खतरनाक। ये गलती से पैर पड़ गया तो फिर आप गिर गए, कूले गद्दी टूट जाएगी। कितना कठिन काम है। आप लोग रहते हो, अभ्यस्त हो, जो कभी कभी आता हो उसके लिए तो कितना मुश्किल मार्ग है ना, फिर भी वो आता है। क्या करने आता, कभी सोचोगे तो वो छोड़ जाएंगे। वो अपनी सुविधा में, मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन मैं भी कम सुविधा में रहता नहीं हूं। मेरी अपनी सुविधाएं किसी ने दिया तो है नहीं, आपने तो नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, सब अपना है। फिर भी सोचो किस लिए, आप खुद को जानो। तो ये तरकीब पहले सीख लो। इसके ऊपर, अभी वापस इसी पे आऊंगा, इसके ऊपर 8 to 12 अल्फा होता है। अल्फा यानी आराम से आंख बंद कर रिलैक्स हो रहे हो, ना आपने स्टोर में हो, ना ऑफिस में हो, ना हिसाब किताब में हो, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर रहे हो, एक कॉफी का प्याला लिया, आंख बंद करके सोचा, हल्का म्यूजिक सुन रहे हो, कहीं खो गए, यानी उतना एक्टिव नहीं हो, जगे हुए हो, ये अल्फा है। अंदर जा रहे हो, अपने भीतर जा रहे हो, अल्फा है, यानी 8 to 12 है। लेकिन मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं, अभी मेरी आंख खुल जाए, अभी आंख मेरी बंद है, तो मैं कहीं पर कुछ महसूस कर रहा हूं, तो कई बार मैं 12 के नीचे चला जाता, कई बार 12 के आसपास आ जाता। तो जरा डीप में चला जाता हूं तो हो सकता है कि 8 के नीचे चला जाऊं। 8 हर्ट्स, जब मैं 8 कह रहा हूं, 12 कह रहा हूं, तो 12 हर्ट्स। ये उनके लिए है जो साइंस की बात समझते हैं, जिनको ये लगता है कि ये आध्यात्मिक बातें अतार्किक हैं, लॉजिक नहीं है इसमें, ये उनके लिए है। बाकी तो मैं वेद भी सुनाऊंगा, पुराण भी सुनाऊंगा, सारे ग्रंथ सुनाऊं, मैं तो आपको बैठ कर घंटों घंटों सुनाऊं, लेकिन उन बातों का अर्थ क्या है, जिस भाषा आपको समझ में ना आए। मैं प्राकृत की बातें करूं तो आपको तो पता ही नहीं प्राकृत भाषा कौन सी है। पाली की बात करूं, आपको संस्कृत तो आती ही नहीं, बाकी पाली और प्राकृत क्या करोगे जान। जब आपसे हम बात करते हैं, कारोबार करते हैं, तो अब ये थोड़ा 13-14 पे होंगे, जो बहुत शार्प बिजनेसमैन है, एकदम बिल्कुल दूर तक की सोचते हैं, शायद वो 15, 16, 17 पे सोचते हो। या और बड़े कारोबारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो तिगड़म जानते हैं, वो शायद वो 20, 22, 24 पे, या साइंटिस्ट शायद वो 26, 27 पे। 30 तक, 30 से 40 बहुत शार्प बातें होंगी, लेकिन 30 तक या 40 तक, 30 तक ये बीटा है। 12 से लेकर के 30 तक, कई बार 40 भी होता है, कुछ कुछ हिस्सा 30 के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 30-40 के ऊपर 100 तक ये गामा है, ये प्रज्ञा की स्थिति है। ये वही स्थिति है जब महावीर को लग्जरी से नीचे चलने पर प्रेरित कर देती है। भाई आपके पास कुछ नहीं है, आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन जो हीरे मोती में खा पी रहा है, उठ बैठ रहा है, और सब छोड़ दे, ये गामा है, आत्मबोध, प्रज्ञा की जो स्थिति है, स्व जागरण की स्थिति है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये गामा में होता है। तो ये क्यों बताया आपने? इसलिए कि
अब ये सब आपको मैंने बताया, ये ब्रेन की वेव्स लेवल्स। अब आंख बंद करके आपने थीटा में यानी 4 to 8 में आपने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। अब परेशानी आप ले आए, या दो बड़े बड़े स्टोर हैं, एस से एक सी से, तो आप वहां जाते हो तो वहां तो ग्रोसरी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, दवाएं भी मिलती हैं, कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं, चॉकलेट्स तो और दूसरी चीजें भी मिलती हैं, नए नए डिवाइस भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यहां तक कि टायर ट्यूब भी मिलता है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप ग्रोसरी करने जाते हो तो क्या टायर ट्यूब भी लाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टायर ट्यूब नहीं लेना। हाँ, ग्रोसरी करते करते थोड़ा फ्लेक्सिबल हो तो कपड़े वपड़े भी ले आते हो, या किसी चीज ऑफर है तो अपने हस्बैंड को या वाइफ को फोन करते हो कि अरे ये डील है, लेना है क्या? तो वो सोचता है या सोचती है, तो हाँ कहते हो तो हो जाते। लेकिन जब आप टायर ट्यूब लेने जाते हो तो प्याज टमाटर लेके नहीं आते, सीधा आपने गाड़ी खड़ी की, टायर ट्यूब लिया और उनको दिया गाड़ी की चाबी, उन्होंने उसको फिक्स किया, आधे घंटे में तैयार हो गई गाड़ी, या जितने भी समय में आप लेके चले आते हो। इसी प्रकार से जब आप अंतर में उतरते हो और आप कहते हो मैं परेशान हूं, तो आप परेशानियां पैक करा रहे हो और परेशानियां लेकर के आओगे। तो मान लो आप भौतिक चीजें चाहते हो ना, तो सेवा खूब करो, सेवा का कोई बहाना, कोई अवसर मत जाने दो। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल जैसे आपने कि कैश आपने जनरेट कर लिया। अब इस कैश को इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप जाते हो खरीद के ले आते हो, बस इसी प्रकार से आप थीटा में जाओ और जो आपने कर्मा किए हैं पॉजिटिव, आप उससे जो जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो, देखना शुरू करो कि ये सब हो चुका है। अगर आपको आत्मबोध चाहिए तो आप महसूस करो कि आपके ऊपर गुरु की दया हो रही और आप ऊपर के स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन आप वेल्थ चाहते हो, फिजिकल वेल्थ, मिटने वाली छूटने वाली चीजें, तो आप ये इमेजिन करो कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, ये चीजें हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बहुत सैलरी बांट रहा हूं, बहुत चैरिटी कर रहा हूं, खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड। ये आपको इनकैश करने की टेक्निक बता दूं, क्योंकि आप कहते हो कि सब प्रभु की मर्जी से होता है, सब अपने आप होता है। नहीं, प्रभु तो एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। यहां पे रूल्स बने हुए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सुई तस फल जाखा। तो जो जस करही तो कैसे करही, यानी जो जस करे, जो जैसा करे, कैसे करे, ये यहां से करे। एग्जैक्ट क्यों नहीं होता आपका सोचा हुआ, और जो नहीं सोचो वो हो जाता है। कैसे, कौन करता है ये? पूरे ऊपर कोई बैठा है, कोई बैठ के नहीं कर रहा, ये आप खुद ही कर रहे हो। तो अब मैंने बता दिया। अगर कोई चाहता है कि उसका जो बच्चा उसके घर में जन्म लेने वाला है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, उसकी शुरुआत जन्म के पहले से होगी। पहले आप ये ख्याल करेंगे, ये विचार करेंगे, सेवा करेंगे और सेवा को इनकरेज करेंगे। सेवा क्या है? कर्मा, अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा। अब कंसीव करने के पहले से लेकर के बाद तक, अब जो माँ है, आप उसको ऐसे काम कुछ दिन में 10 मिनट 5 मिनट करने के लिए प्रेरित करो जिसमें मस्तिष्क का बहुत इस्तेमाल हो। कैलकुलेशंस, साइंस की चीजें पढ़ने के लिए दो, साइंस की बातें करो, आकाश मंडल की बातें करो, तारों सितारों की बात करो। आप चाहते हो कि आने वाली संतान बहुत अच्छी बड़ी म्यूजिशियन हो, तो आप संगीत की बात करो, संगीत सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, भले ही थोड़ा बहुत बेसुरा सही। आप चाहते हो कि वो धनी मानी हो, तो धन की बात करो, नोट के बंडल दे दो, काउंट करने के लिए कहो, हिसाब किताब की बात करो,
बिजनेस प्लानिंग की बात करूं, आप हैरान हो जाओगे कि आपने जो तैयारी की है कंसीव करने से लेकर के डिलीवरी तक, अगर आपने इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो किया तो संतान वैसे ही हो जाएगी, बिल्कुल हूबहू जो आपने जन्म लिया। कई बार आप आंख बंद करके जिस तरह की संतान को देखते हो वो वैसा ही रूप स्वरूप भी बन जाता है। मैंने खुद देखा है। जिस तरह की मुस्कुराहट देखी है बच्चों पे, उसी प्रकार की मुस्कुराहट लेके बच्चे पैदा होते हैं। इतने सक्षम हो आप। ये सारी तरकीबें और तरतीबें संसार की बातें बता रहा हूं, मैंने कोई ज्ञान विज्ञान आध्यात्म भी आपको सिखाया नहीं। आध्यात्म सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। धार्मिक होना यानी रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, इसमें फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनका पौरुष एक्टिवेट हो, कैसे? ये मुद्रा, इसको ऊपर की तरफ करो या कुछ देर बैठो, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर फट से बढ़ जाएगा 5 मिनट। या भीतर अगर डोमिनेट लोगों को फेस करना है या डोमिनेंस इंक्रीज करना है, इस तरह बैठा कर। बड़े लोगों को देखो ऐसे ही बैठेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बड़े बड़े लेक्चर में। वो ज्ञान दे रहा है, उसे सुन तो रहे हैं, लेकिन अपना ज्ञान अपने पास भी रखे हुए हैं, उसको हावी नहीं होने देते। इस तरह से बैठ के सुन रहे हैं बहुत गंभीरता से, लेकिन परेशान नहीं हो रहे, उससे असर में नहीं आ रहे, यूं बैठेंगे। लेकिन अगर आप कुछ लेना चाहते हो, आप एकदम ऐसे बैठो। जो पहले हाथ जोड़ने की जो मुद्रा थी वो यूं ही थी, स्पर्श नहीं करते थे। यही मुद्रा है जो मैंने बताई, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर आप न्यूट्रल रहना चाहते हो और चीजों को समझना चाहते हो तो ये, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसकी बातें बहुत जबरदस्त है, इसको अब अंगीकार करना, स्वीकार करना, तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दो, नीचे कर दो कि बस कम, आई एम रेडी, मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे चाहिए ये चीज, मुझे चाहिए गाड़ी। आपने गाड़ी लेने के लिए गया, आपको ये गाड़ी चाहिए, अभी आपका बजट नहीं कर रहा है, बस आप बैठे और ऐसे ही अपने ये डाउन कर दिया, ये बस अब मुझे चाहिए। आप कुछ दिनों के बाद महसूस करोगे वो आपकी झोली में आ गई। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे जवाब देना है, बस ये डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन अहंकार में मत करना। अहम में करोगे तो डायरेक्शन तो आपके पास है नहीं, आप गिर जाओ। इतनी गजब की चीज मैंने सिखाई है आपको, ये डायरेक्शन किसी ने नहीं सिखाया। ये बाहरी चीजें भी मैं सिखा रहा हूं। तो मैं तो क्या बांटने निकला हूं, आपने लिया ही नहीं कभी। मैं आपको क्या देना चाहता हूं ये पता ही नहीं। तो आपके भीतर में यहां पर भी एक दिव्य दृष्टि, इसको थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, शून्यता कहते हैं। अरे इसको ट्राई तो करो, दिखता है, ये खुल जाता है। और जो आप खुली आंख से देखते हो, ज्यादातर उससे बहुत ज्यादा क्लियर आप बंद आंख से देखते हो। इसलिए आप देखो कि जब भी मैं बोलना शुरू करता हूं, बहुत कम मैं आंख खोल के रखता हूं, मेरी आंखें अपने आप डुब से बंद हो जाती हैं, क्योंकि बंद करके इन आंखों से मैं ज्यादा साफ देख पाता हूं। ये आंखें तो खराब हो रही, नंबर बढ़ता जा रहा, शरीर बूढ़ा हो रहा, ये गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आंखें खत्म नहीं होंगी। इसलिए आप देखो कि अधिकतर जब भी खाली बैठूंगा तो आंख बंद कर लेता हूं। बंद कर नहीं लेता हूं, ये बंद हो जाती है क्योंकि मुझे इस आंख से ज्यादा साफ दिखाई पड़ता है। ये कारण है। इस आंख से मैं आपको ज्यादा क्लियर देख पाता हूं और मैं आपके आसपास बहुत कुछ देख पाता हूं। आप भी ये कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़े से अभ्यास से। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे, दिल्ली और उसके आसपास के कई इंस्टीट्यूट हैं, वो 18 साल तक के बच्चों को ट्रेन करते हैं, वो आंख में पट्टियां बांध करके सब देख लेते हैं।
वो बड़े बड़े टेबल स्पून लेते हैं ऐसे, और ऐसे गर्दन टेढ़ी करते हैं, और ये स्टील का मोटा टेबल स्पून, इसको हाथ से मोड़ना पॉसिबल नहीं है, वो बेंड हो जाता है बिना छुए, हाथ में से रहेंगे ऐसे करेंगे। वहां पर ये फोकस करते हैं कि मैं ही टेबल स्पून हूं, और पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता उस टेबल स्पून पर डाल देते हैं, और धीरे धीरे वो बैंड करना शुरू करते हैं। अब इतना अब इसको जोड़ता हूं। आपने देखा होगा कि तंत्र मंत्र में पुतले पुतलियों का सहारा लिया जाता है। ये ज्ञान तो सही था, अभी ये लोग फर्जी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वही है। ये एक पुतला बनाते हैं, उसमें सुई जो होते, और ये कल्पना करते हैं ये सुई उस व्यक्ति में चुभे, अब ये चुभ जाएगी, लेकिन इसका जो पाप है, ये जो कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा। तो उसका तो उतना कुछ समय के बाद भला हो जाएगा, या अगले जन्म के बाद भला हो जाएगा, लेकिन ये जिसने किया है वो अनंतों जन्मों के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए बताया। ये पॉसिबल है, ये संभव है। आपके भीतर की ताकत कितनी है। ये बाहरी चीजें, एक अंगूर है तो मैं यूं ही खड़ा कर दूं चुटकी। मैं आप लोगों के पास कितने समय से आ रहा हूं। जब आप छोटे घर में रहते तो मैं ऐसे ही घर में इमेजिन करता था आपके लिए। आज मैं जितने लोगों को जानता हूं, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, तो सबसे बेहतर जिनके घर हैं, यू आर वन ऑफ देम, आप उनमें से एक हो। देखो कितनी शांति है, कितना सुंदर। और अब तक और भी लोगों के घर बड़े बन रहे हैं यहाँ अमेरिका में, लेकिन अब तक मैं जिनको जिनको जानता हूँ, उनमें सबसे बड़ा घर शायद यही है। पूरे यहाँ से लेकर के ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक, मिड वेस्ट तक, सबसे बड़ा घर यही है। इससे बड़ा घर अभी तक होता तो है, लेकिन मेरे जानने में नहीं है। मैं जिनको जिनको जानता हूँ, सबको तो जानता नहीं हूँ, तो जिनको जिनको मैं जानता हूँ, मैं नहीं है। अब ये बड़ा घर कैसे हुआ? शुरू में इनको लगा कि ये मेंटेन कैसे होगा, बहुत बड़ा घर है, लेकिन अब अच्छा लगता होगा, अब ठीक लगता होगा। जब ये डिप्रेसिंग माहौल, जब यहाँ पे स्नो पड़ेगी, तब लगता है कि यहाँ बहुत कुछ है चलने के लिए, बहुत जगह है, भाई बाहर नहीं निकल सकते। तो चलो बड़ा अच्छा है, बहुत लंबा ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा। टोरंटो में विंटर में पहली बार रहा, काफ़ी समय वहाँ बीता। बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है ठंडी में। एक सीमा तक जो हो तो अच्छा लगता है, एक सीमा के बाद कोई भी चीज़ बुरी लगती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। इसी प्रकार से सुख शांति भी एक सीमा तक अच्छी होती है। बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया पुलाव में डालते हो तो कितना अच्छा लगता है। थोड़े से 4 से 8 कैश्यू नट डाल दिए, थोड़े से किशमिश डाल दिए, थोड़ा सैफरन डाल दिए, तो कितनी बढ़िया पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है। लेकिन मैं ड्राई फ्रूट कोई फ्राई करके आपको दे दूं कि आज खाना यही है, तो घबरा जाओगे। 10-15 टुकड़े खाने के बाद खाने की इच्छा नहीं होगी, बोले खाना लाओ। मैं आज आपको खाने की जगह, सब्जी की जगह, पुलाव की जगह, दाल की जगह, चावल की जगह मैं आपको सैफरन खिलाऊं, केसर। आप पागल हो जाओगे, ये क्या मजाक है। यानी जिसको हम अच्छा समझते हैं उसकी पराकाष्ठा कितनी भयानक होगी, सोचो। आप धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हो, जब उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी तो बहुत दर्दनाक होती है। बहुत पैसा हो जाना बहुत पीड़ादायक होता है। आपको हमेशा डर लगता है कि कहीं आपका मर्डर ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। आप डरे रहते हो, घबराए रहते हो, कोई पॉलिटिशियन ना लूट ले, कोई क्रिमिनल ना लूट ले। आपको चिंता रहती है कि कोई किडनैप ना हो जाए। इसलिए आप देखो, जितने धनी मानी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते, परेशान नजर आते हैं, रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, चेहरा घबराया हुआ है, चेहरे पे शांति नहीं है, उनके सुख नहीं है। सुख महावीर की संपदा में नहीं है। सुख
महावीर के उस एक्शन में है जब वो सब छोड़ करके अपने भीतर चले जाते हैं तो वो महावीर हो जाते हैं। सुख खींचने में नहीं है, सुख लुटा देने में है। तो मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। अभी ये लेकर के आया एक डब्बा, मैंने कहा कि बच्चे इसको जाकर के वापस कर दो। चलिए, बड़ा अच्छा है, आप सबके पास आके बहुत सुख मिला। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।